भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता हुई है। नाम है सचिन चौधरी। बुंदेली बौछार की बुंदेली यात्रा पहुंची है ललितपुर जिला के तालबेहट में। और जो तालबेहट वैसे तो महाराजा मर्दन सिंह की नगरी है, लेकिन एक ही एक कछु और जुड़ाव भी है, कहा कि हम ही नगरी की पैदाइश हैं। सो हम अपनी मातृभूमि में हैं और अपनी मातृभूमि के सब हमारे लोग हैं। कोई सपा में है, कोई बसपा में है, कोई भाजपा में है, कोई कांग्रेस में है, कौन आम आदमी पार्टी में हो, कौन पार्टी में नहीं है, लेकिन जितने भी हैं जैसा हुआ है, कोई छोटे हैं कोई बड़े, सब परिवार के लोग हैं। और शुरुआत अंधेरे से करें, लाइट नहीं आ रही और हल्ला तो 24 घंटा आ रही भाई। नहीं, लाइट बिल्कुल नहीं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे उनके सारे झूठे जुमले निकले। वो अपने एक भी वादा उनका पूरा नहीं हुआ, चाहे महंगाई से संबंधित हो, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे सुरक्षा का हो, महिला सुरक्षा का, सारे वादे झूठे निकले भारतीय जनता पार्टी के। भाई साहब 24 घंटा लाइट आउन थी, हमें तो आज दिखानी नहीं। देखिए भाई साहब, देखिए भाई साहब, ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर उत्तर प्रदेश में काम हुआ है तो माननीय योगी जी के शासनकाल में हुआ है। ये इतिहास बना दिया गया है। जो उत्तर प्रदेश है और जा उत्तर प्रदेश में एक सन्यासी ने वो काम कर दा जो कोई नहीं करी। महिलाओं को सुरक्षा, जिसमें पूरी महिलाएं, उत्तर प्रदेश की महिलाएं माननीय योगी जी को अपना भरपूर आशीर्वाद दे रही और इतना आशीर्वाद दे रही कि जब ईवीएम को 10 मार्च के बाद रिजल्ट आए तो सब लोगों के मुंह बंद हो जाने, जो बिल्कुल से निश्चित है। आज जितना शोर मचा ले हुए, लेकिन 10 मार्च को रिजल्ट जो आए वे सब शांत हो जाने। और अब हम लोग 325 पे पहुंचे, गठबंधन 350 पार हो जाने। भैया 350 पार हो जाने? नहीं, 350 पार नहीं हो रहे। ललितपुर जिला में तो निश्चित हार है। अच्छा, विकास कार्य के नाम पे ललितपुर जिला में कोई काम नहीं हो। एक भी काम बता देवे, देखो सरकारी योजना सब हो, लेकिन ललितपुर जिला में विकास के काम पे एक भी काम नहीं करवा विधायक जी ने। विधायक जी ने 5 साल में एक काम बता दिए बीजेपी वाले कि एक काम पर्सनल करवा हुए। पूरा कलावा रोड देख लो, किताऊ के रोड देख लो, कचू देख लो, हम कह रहे कौन एक काम नहीं करवा विधायक जी ने। चाचा का है माहौल? आप तो सब वरिष्ठ हो, बड़े समाज सेवी हो, लंबे समय सक्रिय हो। हमारे भाजपा के छोटे अनुज ने बताया कि विकास हुआ है। बिल्कुल हम मान रहे हैं कि विकास हुआ है। ने कहा सुरक्षा, महिलाओं को सुरक्षा मिली, बिल्कुल सुरक्षा मिली, क्योंकि जो खुशी दुबे मात्र जिसको 3 दिन हुए थे, एक तो उसको विधवा बना दिया गया। उसने अपने मकान का पूरा मकान भी नहीं देख पाया, पूरे कमरे भी नहीं देख पाया ससुराल के, आज भी जेल में बंद है। उसका कहाँ कसूर था? निर्दोष लोगों को बिगरू कांड में, ठीक है, तुम उसको सजा देते, चुन चुन के ब्राह्मणों को मारा है, खुलेआम गुंडागिर्दी की है। और आज भी जो कहते कि माफिया नहीं, राज नहीं है, जमीनों पे आज भी खुलेआम कब्जा हो रहा है। और वो भी कुछ भाजपा के लोग हैं। आदरणीय हमारे भाई साहब जो कह रहे हैं, जैसा कि इन्होंने जैसा कि शुरुआत में ही जातिवाद की बात कर दी। भारतीय जनता पार्टी जातिवाद पर बिल्कुल राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी का एक सूत्रीय कार्यक्रम था कि प्रदेश से गुंडा माफियाओं का सफाया कराया जाए। अब वो गुंडा माफिया कोई भी जाति का हो, किसी भी का हो, हमारा जातिवाद से नहीं है, हमारा राष्ट्रवाद से है। और राष्ट्रवाद में आपने देखा होगा, हमने धारा 370 धारा ए हटा करके अभिन्न अंग, जो कहते थे कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, लेकिन कश्मीर को अभिन्न अंग हमने बनाया है। हमने राम मंदिर बनाया है, हमने यहाँ पर ललितपुर जिले में मेडिकल कॉलेज के हमने कराया है। एक महिला सुरक्षा को लेकर लगातार बात भारतीय जनता पार्टी उठा रही। महिला नेता है समाजवादी पार्टी की पूजा यादव। पूजा जो है तो पूरे प्रदेश में हल्ला कर रहे हैं कि मोड़ियाँ सुरक्षित हैं। मोड़ियाँ सुरक्षित हैं का? आप हमें जा बताओ, पहले तो इनके विधायक और मंत्री से मोड़ियाँ सुरक्षित नहीं है। महिला सुरक्षा के नाम पे इनने सिर्फ प्रचार बहुत अच्छो करी, ठीक है जी, एडवर्टाइज बहुत अच्छी कर ले। जब 2014 में जी नहीं आए थे तो कत्ते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज हम कह रहे हैं इन भाजपा के नेतन से बेटी बचाओ। काहे के आप हाथरस को कांड देख लो,
बीजेपी के नेता आ गए थे बचावे के लाने। आप उन्नाव को कांट देख लो, मोड़ी के संगे का भाव। तो जियो ने अच्छी बातें कर सकत, मन की बातें, विकास के नाम पे एक भी काम नहीं करो। 10-90 जैसी योजना को इनने ठप कर दो। 100 नंबर अखिलेश यादव ने दे, उनको ठप कर दो। जा बताओ, इनने जे सिर्फ धर्म पे बात कर सकत, मंदिर मस्जिद पे बात कर सकत, जात पात पे लड़ा सकत। महिला सुरक्षा के नाम पे इनको 0 सन्नाटा है जमीन पे। भाई साहब कहाँ गए? आओ जल्दी आओ, है ना। महिला सुरक्षा के नाम पे 0 सन्नाटा बता रही है। बिल्कुल सही है। जिलाध्यक्ष भी तो है सपा के। देखो अभी पंचायत का जो चुनाव हुआ था, ठीक है, उसमें महिलाएं जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने महिलाओं के साथ बदतमीजी की और उनके कपड़े भी खींचे, साड़ी उतारी। नहीं, सपा जिलाध्यक्ष की आज भी है। जिला कार्यालय में बलात्कारी 2007 से फोटो लगी, 12 तस्वीरें तक लगी। माननीय बहन कुमारी मायावती जिला जी कार्यालय में की सरकार जो चली थी, गुंडे माफिया प्रदेश छोड़ के चले गए थे। 1,45,000 गुंडों को जेल में डालने का माननीय बहन जी ने काम किया था। बेरोजगारी दूर की थी। 10 लाख लोगों को बैकलॉग में भर्ती दी थी। सफाई कर्मियों की 1.25 लाख नौकरी दी थी माननीय बहन जी ने। और वजीफा दुगना किया था। जो रोजगार गारंटी की योजना से 56 रुपये मजदूरी हुआ करती थी, उसको बढ़ा करके 200 रुपया माननीय बहन जी ने रोजगार गारंटी की। भाई जब कह रहे कि बसपा के शासनकाल में बहुत काम भाव, सपा में कह रहे कि मंत्री विधायकन से बिटियां सुरक्षित रही हैं। ऐसा है, भाजपा के शासन में इतना काम हुआ है कि इन्हें दिखाई नहीं दिया दूसरी पार्टियां, उनको तो केवल विरोध के अलावा कुछ नहीं। जैसे भाजपा ने अभी मेडिकल कॉलेज ललित में बनने वाला है, और कम से एयरफोर्स बनने वाला है, और एक हब बनने वाला है उसका दवाइयों का। और जो कह रहे हैं कि सपा बसपा भाजपा ने कुछ नहीं किया। और जो कानून व्यवस्था तो इन लोगों से पूछो, इन लोगों के सपा के नेताओं ने क्या किया सबको जानकारी है। हम और ज़्यादा नहीं बताना चाहते, लेकिन लोगों को सारी जानकारियाँ हैं, सब जानकारियाँ हैं। और भाजपा के शासन में सबसे बड़ा कानून व्यवस्था सबसे बढ़िया रही है भाजपा के शासन में। बच्चे लड़कियां सब खुलेआम घूम रही हैं, रात को घूम रही हैं, दिन में घूम। अब थोड़ी बहुत कहीं कोई जय सपा वाले करते हैं और कोई कुछ गड़बड़ी नहीं करता। बताओ भैया मुकेश। भैया राम राम, सचिन भैया, बड़े भाई साहब राम राम। भैया हम तो जाके वो चाहत भाजपा वालों से जा पूछो चाहत कि आज तक जो विधायक जी तालबेट में दिखाई नहीं है। और जब पूरा कला को रोड चले जा सोते ऐसे गड्ढा इतना तरगुआ देख लो जो रोड 66 kV से ना है जो रोड है। वो बताओ ये तो कछु काम नहीं भाई सरकार में। या बताओ विधायक जी को खदेड़ा काय हो रहा, अलग अलग गाँव वीडियो आ रहे बहुत। देखिए एक मुद्दा, अभी जो कुछ मुद्दे उठाए हैं, हमारे सब अग्रज लोग हैं, हम किसी को वो नहीं कर रहे बुराई। देखिए महिला सुरक्षा की जो बात कही, सबसे बड़ी महिलाओं के साथ अत्याचार हमारे ललितपुर जिले में सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष तिलक सिंह यादव के द्वारा किया गया, जो आज जेल में है। उस पर भी कुछ ये बताएं कि आखिर वो क्यों जेल में है। और कार्यालय में इतनी बड़ी फोटो भी लगी, यानी कि ये तो सबसे बड़ा जिले में चेहरा ही लेके चल रहे बलात्कारियों का। भाई साहब क्या कह रहे हैं? ये समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष इस ललितपुर जिले के लोह पुरुष श्री तिलक यादव जी को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक षड्यंत्र के तहत, चूँकि वर्तमान में अभी दोनों सीटें यहाँ समाजवादी पार्टी जीतेगी, ये लोग भ्रम में हैं कि तिलक यादव को जेल पहुँचाने से हम जीत जाएंगे। आपको इस बात का याद होना चाहिए कि अभी पंचायत चुनाव में जिस तरह की गुंडागिर्दी खुलेआम सत्ताधारी नेताओं के द्वारा हुई, महाभारत के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश में महिलाओं का चीरहरण भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा किया गया। आप किसान की बात करिए, आप गरीब की बात करिए, आप बेरोजगारी की बात करिए, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल और केवल गुंडागिर्दी। मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा गुंडागिर्दी आज तक कभी नहीं हुई। और सत्यता ये है कि ये चुनाव रिजल्ट जो दिल्ली और पश्चिम बंगाल में जो रिजल्ट आए थे,
क्योंकि ये मीडिया बिका हुआ है मोदी के यहाँ। वही परिवर्तन होगा, चूँकि अखिलेश जी ने जो किसान गरीब मजदूर के हित में जो वादे किए हैं या इसके पहले जो काम किए हैं, चाहे किसान दुर्घटना बीमा हो, आज 5 लाख रुपए जो मिल रहा है, सींच माफ माननीय मुलायम सिंह जी ने की थी, किसान मजदूर गरीब के हित में आपका चाहे 108 नंबर हो, डायल 100 हो, ये समाजवादी पार्टी की देन है। आज माननीय अखिलेश यादव जी ने गरीब मजदूर किसान मध्यम वर्ग के लिए 9,500 रुपये प्रति माह देने का वादा किया है। 300 यूनिट बिजली फ्री, किसानों को सिंचाई की बिजली फ्री, हर माता को समाजवादी 1500 रुपये समाजवादी पेंशन, 5 साल राशन देने का वादा किया है। जो शक्कर और मिट्टी का तेल जो भारतीय जनता पार्टी के नेता खा गए, वो मिट्टी का तेल और शक्कर भी 5 साल फ्री राशन दिया जाएगा। और उत्तर प्रदेश के अंदर 300-350 सीटें समाजवादी पार्टी की आएंगी माननीय अखिलेश यादव जी। भैया सचिन भैया, जिसकी सरकार आना है उसके लिए तो कोई कुछ नहीं कह रहा। ये सच्चाई है। देश को आज़ाद करवाने के लिए कांग्रेस ही ने आज़ाद करवाया है। मेडिकल कॉलेज झरर घाट, घूमटा घाट और ये इंदिरा आवास, ये चूंकि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी दून स्कूल में पढ़े थे, वह भी चाहते थे कि हमारे छोटे जाति के, दलित जाति के बच्चे उसी प्रकार से शिक्षा ग्रहण करें जिस प्रकार से शिक्षा हमने ग्रहण की। तो जो विद्यालय यहाँ कौन से विद्यालय ये नवोदय विद्यालय उन्हीं की देन थी। और इस देश के लिए, राष्ट्र की एकता के लिए जिस व्यक्तित्व ने, दो व्यक्तित्वों ने देश के ऊपर जान कुर्बान कर दी, उससे बड़ा और क्या चाहिए देश को अपने। और एक और भैया, अपने देश के हित के लिए विश्व का भूगोल अगर किसी ने बदला है तो श्रीमती इंदिरा जी ने बदला है। और आज भी माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए आज भी राजनीति के क्षेत्र में कूद गई हैं। और ये निश्चित मानिए, देश का अगर विकास की, चूंकि सपा गुंडों की पार्टी है और भाजपा गुंडों की पार्टी है, और बासपा सिर्फ एक जाति की है और सपा एक जाति की है। परंतु अगर जातवाद कभी किसी ने नहीं किया तो कांग्रेस ने कभी जातवाद नहीं किया। और देश भाई साहब एक बुलडोजर चला है और चलेगा, गुंडा मुक्त भय मुक्त प्रदेश दिया है तो भाजपा ने दिया है। भैया गुंडा मुक्त भय मुक्त, भाई साहब गुंडा मुक्त और भय मुक्त बहुत प्रदेश के मुद्दा हैं। ललितपुर में 5 काम इस 5 साल में ऐसे नहीं है जो माननीय विधायक जी गिनवा दें। ना कहीं हाई स्कूल बना पाए अपनी विधानसभा में, ना कहीं इंटर कॉलेज बना पाए विधायक जी, ना कहीं सड़क बना पाए विधायक जी। एक चीज़ है, जो विधायक जी केवल विधायक निधि की कमीशन खोरी में लिप्त रहे, इसके अलावा विधायक जी ने 5 साल में, सचिन भाई 5 साल में कोई काम नहीं करा। और हमारे साथी सपा के जो बात कर रहे, ललितपुर का स्टेशन से लेके और नजाई बाजार और मन्नू पेट्रोल पंप से लेके पूरा एरिया सपा के दबंगों की जमीन जो उन लोगों ने कब्जाई, आज भी इन लोगों ने जो गुंडागिर्दी खुलेआम ललितपुर शहर में और तालबेट शहर में करी, जो ललितपुर के लोग कभी नहीं भूलेंगे। और इसका दमन केवल बहन जी और बहुजन समाज पार्टी में ही हो सकता है। बाकी तो कुछ कमीशन खोरी में लिप्त हैं, कुछ प्लॉटों के कब्जों में लिप्त हैं। सामंतशाहियों से ललितपुर को मुक्त कराने वाले जन जन के प्रिय नेता तिलक यादव को फर्जी फंसा के आप देख रहे हैं कि कानून व्यवस्था कितनी अच्छी है प्रदेश में। अभी हमारे कुछ मित्र साथी कह रहे थे कि सभी लोग 12-1 बजे तक घूमते हैं। उत्तर प्रदेश में अब ठलवाई इतनी ज़्यादा हो गई कि आदमी घूमे नहीं तो क्या करे, काम ही नहीं है आदमी के लगा। महंगाई के बोझ से मरे जा रहा हो, सब आदमी पेट रोटी खा के आदमी अपना टाइम काट रहा हो, नींद आ नहीं रही हुए। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार इतना जबरदस्त है शासन में, रिकॉर्ड तोड़। और आप केवल नॉन से जा सुनियो कि गुंडा मुक्त सरकार, गुंडा मुक्त सरकार। आप इतने बड़े पत्रकार हो, आपने देखा तो है हाथरस में मोड़ी नहीं मिली, मोड़ी के संग बलात्कार भाव, हत्या भाव की लाश तक नहीं मिली के घर वारन को। इससे ज़्यादा अराजकता और किसी गवर्नमेंट में नहीं रही।
और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। सबको रोजगार मिलेगा, महंगाई कम होगी, भ्रष्टाचार कम होगा। हाँ भाई, योगी जी जीते का है काम किए उन्होंने, ऐसे कोई काम नहीं किया है, रोजगार की बात नहीं की है। सब जगह सारे राशन मिल रहा और सारी चीजें हैं, रोड भी बन रहा है, सारी चीजें बन रही। राशन मिल रहा, रोड कचू नहीं दो, सब जुमलेबाजी है। 5 साल ऐसे कर गए, विधायक जी दिखावे देखवे नहीं मिले। रोजगार की बात ही नहीं करो। हमें तो ऐसी सरकार चाहिए जो रोजगार देवे, महंगाई सस्ती करवे। 60 रुपया लीटर पेट्रोल डीजल, 60 रुपया लीटर पेट्रोल है तो आज 100 रुपया लीटर बिक रहा हो। हमें तो 60 को चाहने, हमें तो ऐसा मुख्यमंत्री चाहने जो युवा है, जो युवा वर्ग की समझे हर बात को। नौकरी चाहने हमें गुंडागर्दी से नहीं है। गुंडागर्दी कछु नहीं थी, गुंडागर्दी जो आज चल रही उधर जगह मंत्री जी के मोड़ा ने गाड़ी चढ़ा दी किसानन पे। इतनी सरकार में इतनी गुंडागर्दी हो रही क्या कितनी नहीं हो रही। आए नतीजे अखबार देखना है ना, इस बार 22 में अखिलेश की सरकार देख लेना। ये बेरोजगारी का ये जो ये जो बेरोजगारी को जो